इस औरत को गलती से एक छोटा सा राक्षस मिल गया। सबको हैरान करते हुए लड़की ने लाखों के हीरे वाले झुमके पहन रखे थे। उसने वही झुमका उस जादुई जीव को खिला दिया और फिर कुछ अजीब हुआ। उस जीव से एक के बाद एक अनगिनत हीरे निकलने लगे। असल में ये जादुई जीव एक रहस्यमयी ग्रह म्यूस्टार पर बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इनकी अजीब सी ताकत है। ये कोई भी कीमती चीज खा सकते हैं और बदले में उससे भी ज्यादा कीमती खजाना बाहर निकाल देते हैं। इसी वजह से म्यूस्टार के लोग, खासकर रॉयल फैमिली, हर तरह की कीमती चीजों में डूबे रहते हैं। राजकुमारी लियोमिना अपनी सुबह की शुरुआत एक ऐसे चीजों से करती है जो इन मोतियों से भरा होता है और उन्हीं मोतियों के पानी से अपना चेहरा धोती है। ये मोती कोई नॉर्मल मोती नहीं होते। ये स्किन को ऐसा पोषण देते हैं कि बंदा सालों तक जवान दिखे। इसलिए म्यूस्टार में हर सुबह मोती इकट्ठा करने वाले लोग अजीब से समुद्र में जाते हैं, मोती इकट्ठा करते हैं और महल के बाहर जमा कर देते हैं। फिर सब मोतियों को रंग के हिसाब से एक खास कुंड में डाल दिया जाता है। जब कुंड भर जाता है तो राजा और रानी खुद आते हैं और सबके सामने सबसे कीमती, सबसे शक्तिशाली मोती चुनते हैं। वो दिव्य मोती सीधा राजकुमारी को भिजवाया जाता है। इसके बाद राजकुमारी अपने छोटे राक्षस को वो मोती खिला देती है। जैसे ही राक्षस मोती निगलता है, उसके शरीर से मोतियों का ऐसा तूफान फूटता है कि पूरा कुंड चमचमा उठता है और ये सारे मोती नीचे बने शक्तिशाली भंडार में गिरते जाते हैं, जहाँ वो शुद्ध ऊर्जा में बदल दिए जाते हैं। वही ऊर्जा जो पूरे ग्रह में फैलती है और उसे उपजाऊ और जिंदा रखती है। इसी सिस्टम की वजह से लोग म्यूस्टार पर सदियों तक शांति से रहते रहे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक आसमान से आग के गोले बरसने लगे, जैसे किसी ने आकाश को फाड़ दिया हो। पूरा ग्रह दहशत में आ गया। राजकुमारी महल की तरफ भागी। इतने में उसके प्यारे छोटे राक्षस इधर उधर डरे खड़े रह गए, मगर उसे रुकने का वक्त ही न था। उधर राजा अपने लोगों को लेकर जवाबी हमला तैयार कर रहा था कि तभी एक विशाल स्पेसशिप आकर म्यूस्टार से टकरा गया। टकराते ही एक भयानक ऊर्जा निकली जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। लोगों ने किसी तरह एक सुरक्षित हैच तक पहुंचकर उसे बंद करने की कोशिश की। हैच तो बंद हो गया, लेकिन हैंडल वहीं टूट गया। अब वो दोबारा कभी नहीं खुल सकता था। राजकुमारी बस कुछ सेकंड की लेट रह गई। वो चीखती रही, हैच पर मुक्के मारती रही, लेकिन अंदर मौजूद उसके पिता कुछ नहीं कर पाए। उसने राजा को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। राजकुमारी सब समझ गई और फिर उसने रोती रानी और टूट चुके राजा से मुंह मोड़ा। सामने उठती आग की दीवार देखी और बिना चीख पुकार चुपचाप अपना अंजाम कबूल कर लिया। समय बीता। 30 साल बाद सबको लगा था मोती लोग खत्म हो गए, मगर वो अचानक एक इंटरगैलेक्टिक मार्केट में दिखाई दिए। उनके हाथ में एक चमकदार खगोलीय मोती थी। उसका सौदा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मांड के आखिरी जिंदा छोटे राक्षस को ले आए। चोर को रोक लिया, लेकिन उन्हें क्या पता जिस गैंगस्टर के पास राक्षस था वो दोहरा खेल खेल रहा है। उसने सबको हथियार नीचे रखने को कहा और उसका प्लान था कि मोती भी ले जाए और राक्षस भी। और पूरी ये बातचीत हो ही रही थी कि किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि पीछे एक और भी रहस्यमयी शख्स बिना आवाज के खड़ा है और पूरा दृश्य देख रहा है।